बात चल रही थी। यदि हमने अपने को परमात्मा के लिए अर्पण कर दिया तो इतने परमात्मा हमारे लिए अवश्य ही समर्पित होगा। इन 5 दिनों में जो हमारे अंदर शक्ति आना है उसके बारे में कागभूषण जी ने गरुड़ जी को बताया। उन्होंने एक बात पूछी थी, 7 प्रश्न किए हैं और पहला प्रश्न है प्रथम ही कहा नाथ मत धीरा। ये साउंड नहीं बोले भैया, ये साउंड नहीं बोले, बोले देखो बोल रहे बाप से जनरेटर। जब ये एक तो जनरेटर बहुत नजदीक में है ना, इनकी आवाज गदबद गदबद और ये बाप से नहीं मिल रही। देखो जरा सही करके देखो। तो अर्पण और समर्पण की चर्चा हो रही थी। गरुड़ जी महाराज ने कागभूषण जी से 7 प्रश्न किए और उनने पहले ये पूछा, प्रथम ही कहा नाथ मत धीरा, सबसे सुंदर कवन शरीरा। ये क्यों पूछा? भाई देखो, जिसको जिस चीज का ज्ञान है उसी से तो उस बात को पूछा जाएगा। कागभूषण जी को अपने 84 लाख योनियों का ज्ञान है, क्योंकि वो 84 लाख योनियों में जा चुके हैं। हम आप भी जा चुके होंगे, लेकिन हमें नहीं याद। हम इससे पहले क्या थे हमें नहीं याद। आगे हमको भगवान क्या बनाएगा ये भी नहीं हमको मालूम। लेकिन कागभूषण जी को 84 लाख योनियों का पूरा ज्ञान है। उन्हें ज्ञान कैसे? उनको भगवान शिव का वरदान है। पहले मैं यही बता दूं कि उनको ज्ञान कैसे है। जब उन्होंने गरुड़ जी ने उनको अपने जीवन परिचय पूछा, आप कौआ कैसे बन गए, तो बड़ा संक्षेप में उत्तरकांड में आप लोगों ने पढ़ा होगा। कह रहे मैं अयोध्या में रहता था, शूद्र परिवार में जन्म था मेरा, जाति नहीं दी, मैं शूद्र था। भगवान शिव का उपासक था। अयोध्या में अकाल पड़ गया। जब अयोध्या में अकाल पड़ गया तो मैंने अयोध्या छोड़ दी और मैं चला गया उज्जैन। ये कागभूषण जी अपने जीवन की कथा सुना रहे। क्यों सुना रहे? उनको 84 लाख योनियों का ज्ञान कैसे हो, ये थोड़ा सब समझाना। बोले जब यहां अकाल पड़ गया तो मैं चला गया उज्जैन। भगवान महाकालेश्वर भगवान शिव की मैं पूजा करता था, उन्हीं के सामने बैठ के ध्यान में। एक दिन मैं भगवान शिव महाकालेश्वर के सामने बैठा था, उसी समय मेरे गुरु जी आ गए। मैं न तो प्रणाम किया न मैं खड़ा हुआ। मेरे गुरुदेव ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन भगवान शिव का महाकालेश्वर को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। तू गुरुदेव के आने पर खड़ा नहीं हुआ, प्रणाम तक नहीं किया, तूने मैं तुझे श्राप देता हूं, तू अजगर हो जा। जैसे श्राप हुआ तो हाहाकार मच गया। मेरे गुरुदेव ने वंदना की भगवान शिव की। आप लोगों ने पढ़ाओ ना पढ़ लेना। नमामि स्मेशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ये वंदना की है। भगवान महाकालेश्वर प्रसन्न हो गए और कहा मांगो। वंदना जब की गुरुदेव ने, तो गुरुदेव ने, भगवान शिव ने कहा मांगो। तो मेरे गुरुदेव ने क्या मांगा? महाराज मेरा शिष्य है,
इससे अपराध हो गया है, इस अपराध को आप क्षमा कर दें, इतना कठोर श्राप इसे न दें। भगवान शिव ने का देखो, ये इससे भी कठोर श्राप का अधिकारी है, लेकिन फिर भी तदपि तुम्हारी साधुता देखी। साधुता क्या है? आप लोग सोच रहे हैं कि मैंने ये रंगीन कपड़े पहन लिया मैं साधु हो गया। कपड़े पहन लेने से साधुता आ जाएगी? कदापि नहीं। भगवान महाकालेश्वर करे ये क्षमा के योग्य नहीं है, फिर भी तदपि तुम्हारी साधुता देखी, फिर भी तुम्हारी साधुता देख करके। साधुता क्या है? अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, जो परमार्थ के लिए हो रहा है वही साधुता है। ये जो आप लोग कर रहे हैं ये आप अपने लिए नहीं कर रहे, ये जो आपने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है यज्ञ भगवान के लिए, ये अपने लिए नहीं है। यही है साधुता। जो अपने लिए करता वो पाप है। अगर हम भगवान का भजन भी कर रहे हैं ना अपने लिए, तो भी पाप हो रहा है। जिस काम में परमार्थ नहीं है वो पाप है, ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे। ये जो आप काम करेंगे 5 दिन कर रहे हो, यही है साधुता। न जाने कितनों का कल्याण, न जाने कितने लोगों की आस्था को जोड़ दिया यहां पर आपने। आज कहां तक गए और जिसने देखा उसकी नजर पड़ी होगी एक बार, और वो भी भक्ति में हो गया। उसके भी मैंने तो देखा कुछ लोग तो, हम लोग बैठे थे गाड़ी में, भाई झुकी के जा रहे थे। ये क्या है भाई? गाड़ी को झुक रहे थे। न जाने रास्ता गिरो कितने लोगों के आपने भावनाओं को बदल दिया। देखो, पहले ध्यान से देखो कि कितना परिवर्तन किया है आपने। यही साधुता। खाली कपड़ा रंग लेने साधुता नहीं होगी। जिस दिन परमात्मा उतर पड़े प्राणी, वहीं से उसकी साधुता शुरू हो जाती है। भगवान शिव कहते हैं अर्जुन, यदि आप अपने लिए कर रहे तो पाप है, भजन भी अपने लिए पाप है। जिसमें परमार्थ नहीं वो पाप है। देखने को तो बहुत से भैया लोग, बहुत बिटिया, बहुत सी माताएं कलश लिए जा रहे हैं, लोग सोच रहे हो ये अपने लिए ले जा रहे हैं ना, ये केवल परमार्थ है। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। कल से ये तो आप लोग बोलेंगे, ये अपने लिए नहीं, ये सारे विश्व के कल्याण के लिए आप कर रहे हैं। यही है साधुता, जो अपने लिए कुछ न चाहे, और जब सबका ही तो उसमें हमारा भी। भगवान महाकालेश्वर कह रहे हैं ये क्षमा के योग्य नहीं है, फिर भी तात तुम्हारी साधुता देखी, तुम्हारी साधुता को देख करके मैं इसे क्षमा करता हूं। इसे अजगर ही नहीं, इसको हर एक योनि में जाना होगा। ये सभी योनियों में जाएगा। एक बात बता दें, जन्मत मर्त दुसा दुख होई। जन्म के समय और मरण के समय बहुत बड़ा दुख होता है, लेकिन इसको वो दुख नहीं होगा, ये वो कष्ट इसको व्याप्त नहीं होगा। एक और बताता हूं, इसको अपनी सारी योनियों का ज्ञान रहेगा। ये जन्मेगा मर लेगा, लेकिन किसी योनि का ये ज्ञान भूलेगा नहीं। मैं मरता गया जन्म लेता गया, मरता गया जन्म लेता गया, और अंत मैंने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। अंत में मैं ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। फिर भी मैं भगवान शिव का ही भक्त रहा। मुझे हर योनि का ज्ञान था, परमात्मा को जानने की इच्छा थी। तो मैं अपने गुरुदेव, अब की बार में गुरु जी कौन हुए? लोमस ऋषि। मेरे गुरु लोमस ऋषि जी थे। ब्राह्मण योनि में आने के बाद भी मैं भगवान के बारे में उनसे पूछता था, बार बार प्रश्न करता था, बार बार प्रश्न करता था। वो जो उत्तर देते थे उसमें मैं तर्क निकालता था। उनके उत्तर देने पर भी मुझे जब विश्वास नहीं हो रहा था, बार बार मैं उनकी बात को काटता जा रहा था,
बार बार काटता जा रहा था तो उन्हें क्रोध आ गया और मुझे शाप दे दिया। तो बीच में बात काट रहा, जा मैं तुझे शाप देता हूं, तू कौवा हो जा। तब से मैं कौवा बन करके यहीं पर हूं। मुझे सब योनियों का ज्ञान है। गरुड़ जी महाराज ने पूछा, तो फिर हमें ये बता दो, इन 84 लाख योनियों में सबसे सुंदर शरीर कौन है? तो कागभूषण जी ने बोला है, मानुष तन नहीं कबल योनि, के समान कोई शरीर नहीं। मानुष तन नहीं कवने योनि, जीव चराचर याचत एही। 84 लाख योनियों में जो चर अचर प्राणी हैं वो सभी इस मनुष्य की योनि की कामना करते हैं। भाई बहनों, उस मानव के शरीर को पाकर के आज हम आप सभी मिलकर के ये जो महान कार्य संपन्न कर रहे हो, इससे बड़ा और परमार्थ क्या होगा? संसार समस्त प्राणियों की भावनाओं को उस परमात्मा के प्रति जोड़ना, ये बहुत बड़ा पुण्य है। आइए, वैसे तो पुण्य के कई रूप दिए गए, हम आपको 7 पुण्यों की बात करेंगे। पुण्य 7 प्रकार के होते हैं। पुण्य 7 प्रकार के होते हैं। पहला पुण्य है भगवान का। अभी महाराज जी बोल रहे थे भगवान का भजन करो, तो 7 प्रकार के पुण्य बताए गए। इनमें पहला पुण्य भगवान का भजन करना। जो भी समय मिले परमात्मा का गुणानुवाद गुणगान गाओ। सब गाते, अरे उनके गुणों को सभी गाते। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, सभी तो उनके गुणों को गाते हैं। आप लोग भी गाया करो गुणों को, भगवान का भजन करो जो समय मिले। ये पुण्य है पहला। और एक बात बता दें, हम आप भजन करें या न करें, लेकिन बच्चों को जरूर भगवान के भजन से जोड़ दो। उनसे जरूर पूजा पाठ करवाओ, भगवान की आरती करवाओ, पाठ करवाओ, नाम जपाओ। क्योंकि बचपन में पूजा का फल 1000 गुना मिलता है, जवानी पर 100 गुना, बुढ़ापे में जितना करोगे उतना ही मिलेगा। इसलिए बच्चों को जरूर प्रेरित करो। कभी कभी लोग कहते हैं बच्चा पढ़े कि भगवान का भजन करे। मैं व्यास आसन पर बैठा आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि बच्चा भगवान का भजन भी करता है, पढ़ता भी है, तो याद रखिए परीक्षा भवन में भगवान कलम पर बैठ जाएगा अगर भूल जाओगे तो। ये हम केवल खाली कह नहीं रहे हैं, हमको जो एहसास हुआ, हमें जो अनुभव हुआ वो हम आपको दे रहे हैं। हमने जो अनुभव किया हम वो आपको बता रहे हैं। मैं किसी की कही बात नहीं कह रहा हूं। यदि आपने भगवान का भजन भी किया और अपनी पढ़ाई भी किए और अगर परीक्षा भवन में भूलोगे तो भगवान तुम्हारी कलम पर बैठेगा। ये मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं। बचपन में 100,000 गुना पुण्य का फल मिलता है भगवान के भजन का, और जवानी पर 100 गुना।
रामायण भी कहती मनु और शत्रुपा ने 28,000 वर्ष तपस्या की, तब उन्हें भगवान का दर्शन हुआ। और उनके पोता ध्रुव ने केवल 6 महीने में, 5 ही महीने में परमात्मा को पा लिया। ध्रुव ने, अभी नाम आया था प्रहलाद का। प्रहलाद तो स्कूल जाने ही शुरू किए थे और भगवान का ध्यान आ गया, भगवान पर विश्वास हो गया, तो कितने बंधन को काटा उन्होंने। सबने पढ़ा होगा, प्रहलाद तो विद्यालय जाने लगे थे, पिता के पक्ष में बोलने भी लगे थे। और एक दिन पढ़े आ रहे थे तो कुम्हारिन को देख करके उनका दिल बदल गया। आवा जल रहा है, कुम्हारिन रो रही है। पूछा क्यों रो रही हो? उसने बोला बिल्ली के बच्चे यहाँ बर्तन में थे, वो मैंने रख दिया आवा में। आवा जल रहा है इसलिए मैं भगवान का ध्यान कर रही हूं कि बच्चे न जले। रहने का पागल हो गई क्या? आवा जल रहा है, बच्चे बच जाएंगे। बोली भगवान बचा लेगा। डांटा भी, भगवान मेरा बाप है, तो किसका नाम ले रही? तो उसने इतना ही कहा था कि अगर तुम्हारा बाप भगवान है तो इन बिल्ली के बच्चों को बचा दे। शर्त लग गई, अगर बच्चे न बचे तो बुढ़िया को मार दिया जाएगा। लेकिन प्रहलाद को रात में नींद नहीं आई। समय था, पता नहीं किस समय दिमाग बदल जाए, किस में कौन सी घड़ी ऐसी आ जाए जो हमारे जीवन को बदल दे। प्रहलाद के जीवन में वो घड़ी आ गई। सवेरे आ गए, आवा खोला, बिल्ली के बच्चे भाग खड़े हुए। बस इतने ही तो था, इतने ही तो था। भगवान अपने में मोड़ना चाहता था, मुड़ गए प्रहलाद। ये कार्य इसीलिए है, इस जीव को मोड़ दो, कल्याण हो जाएगा। मैं पुण्य की बात कर रहा था, पुण्य बोल दूं। भगवान का भजन भी एक पुण्य है। दूसरा पुण्य सुन लीजिए, अपने दुश्मन का भी कभी अहित मत करना। अपने दुश्मन का भी कभी अहित मत करना, ये दूसरा पुण्य है। अपने दुश्मन का भी हित सोचो। रामायण भी कह रही, महाभारत भी कह रहा। रामायण में बात आई है कि जिस समय राम जी की सेना लंका में थी, उस समय जामवंत ने कहा महाराज मेरी समझ में अंगद को दूत बना करके भेजा जाए। अंगद को बुलाया गया। भगवान ने उनसे कहा 2 चौपाई हैं। बालिकने बल बुद्धि गुण धाम, बालिकने बुद्धि गुण धाम, बालिकने बुद्धि गुण धाम, बालिकने बल बुद्धि गुण धाम, लंका
भगवान कहते काज हमार ताश हित होए, हमारा भी काम बन जाए और हमारे दुश्मन का भी अहित न हो। रामायण अब वही महाभारत की बात क्या है, जिसमें पांचों पांडव जंगल में थे द्रौपदी के साथ, तो दुर्योधन इनको चिढ़ाने जाया करता था। मैं दूसरे पुण्य की बात कर रहा हूं। दुश्मन के साथ भी, दुश्मन का भी अहित ना सोचना दूसरा पुण्य है। तो ये पांचों पांडव और द्रौपदी को चिढ़ाने के लिए, मजाक बनाने के लिए दुर्योधन जंगल में जाया करता था। एक दिन जब ये गया तो देखा कि एक सरोवर में चित्रसेन गंधर्व अप्सराओं के साथ में स्नान कर रहा है। दुर्योधन शैतानी करने लगा, कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया। चित्रसेन ने दुर्योधन को पकड़ लिया और लेकर के चल पड़ा। ये उड़ चला तब ये पुकारा, भीम ने आवाज सुनी, दौड़ करके आज धर्मराज से कहा, दादा आज दुश्मन का अंत हो गया। क्या हुआ? बोला बात चित्रसेन गंधर्व जो है दुर्योधन को लिए जा रहा है। धर्मराज ने कहा भीम बचाओ इसको। भीम ने कहा क्यों बचाओ? उसने हमें जहर दो, हमें का बचा मैं? कहीं बचाओ, ये मेरा भाई है। भाई भाई नहीं जो हमारे लिए ये करे, और हमारा भाई। अर्जुन से कहा, अर्जुन गए। अर्जुन का मित्र था वो चित्रसेन गंधर्व। अर्जुन के कहने से उसने छोड़ दिया और अपने बाणों पर उतारा अर्जुन ने। दुर्योधन कहने लगा, अर्जुन अब तुम हमसे मांग लो, तुमने हमारे प्राणों की रक्षा की, तुम हमसे मांगो। अर्जुन ने कहा मैं नहीं मांगा, उधार रहा, जब आवश्यकता पड़ेगी तो मांग लेंगे। देखो उपकार करने वाला भूल जाता है, उपकार करने वाला भूल जाता है। ये तो उपकार करके कहना ठीक नहीं। उपकार किया भूल गए, अर्जुन तो भूल गए, लेकिन भगवान कहां भूलने वाला। किसी के साथ में कुछ करेंगे आप, वो व्यक्ति चाहे भूल जाए, लेकिन भगवान कभी भूलने वाले? परमात्मा कभी नहीं भूलने वाला। और अगर वो भूल जाए तो फिर सब ये सृष्टि का नियम ही सब चौपट हो जाए। महाभारत का युद्ध चल रहा है। भीष्म पितामह ने सरसैया पकड़ ली, द्रोणाचार्य का अंत हुआ। अब कर्ण को महारथी बनाया गया, सेनापति। जब कर्ण को सेनापति बनाया गया, उस समय कर्ण ने परशुराम के दिए हुए पांचों बाण दुर्योधन को दिखाए और कहा इन पांचों बाणों से पांचों पांडवों का वध कर दूंगा, आप परेशान न हो। ये बात भगवान के कानों में आई। गुप्तचर तो सबके लगे रहते थे। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन दुर्योधन पर तुम्हारा कुछ बकाया है। अर्जुन भूल गए, भगवान नहीं भूले। अर्जुन दुर्योधन ने तुम्हें मांगने के लिए बोला था? हाँ बोला था महाराज। तो आज मांग लो। क्या मांगना? बोले कुछ मत मांगो, केवल दुर्योधन का मुकुट मांग लो थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए उसका मुकुट मांगो। अर्जुन गए दुर्योधन के कक्ष में, बिठाया। कैसे आए अर्जुन? बोले आए, कहा आपने एक बार हमें कुछ देने को कहा था। हाँ मांगो, आप आज मांग लो, राज्य दे दूंगा तुम। अर्जुन ने कहा मैं राज नहीं चाहिए, बस थोड़ी देर के लिए आप अपना मुकुट दे दें।
दुर्योधन ने मुकुट दे दिया। अर्जुन लेकर के मुकुट पहुंचे भगवान के पास, बोले लो महाराज। बोले हम थोड़ी मंगाया, इसको तुम पहनो। बड़ी लंबी चर्चा। जिस समय अर्जुन ने दुर्योधन का मुकुट धारण किया, भगवान श्याम सुंदर की माया, उस मुकुट का प्रभाव, अब अर्जुन नहीं बिल्कुल दुर्योधन दिखने लगे। ये प्रभु माया, भगवान की माया, अर्जुन अब दुर्योधन लगने लगे। तो भगवान ने कहा अर्जुन अब तुम जाओ कर्ण के पास। और उसने जो 5 बाणों को निकाला मारने के लिए तुम लोगों को, उन 5 बाणों को मांग लाओ जैसे बने। शाम का समय था, युद्ध विराम हो चुका है। अर्जुन पहुंचे कर्ण के कक्ष में। कर्ण ने देखा, आओ मित्र आओ। कैसे आए? अर्जुन बोले आए का आपने प्रण किया है 5 बाणों के द्वारा 5 पांडवों को मारूंगा। हाँ। बोले देखो मित्र, अपना दुश्मन जब अपने हाथों मारा जाता उसका आनंद ही कुछ है। आप भी मारेंगे और अगर वो बाण आप हमें दे दे, हम मारे तो उसका आनंद ही कुछ है। कर्ण ने कहा हम मारे या तुम मारो, मारने तो ये लो तुम्हें मारोगे। इस प्रकार से वो 5 बाण अर्जुन ले आए भगवान के पास में और कहा अब उसका मुकुट दे। मुकुट दे आए, तब दुर्योधन जाना कि तो अर्जुन था। हम आपको यहां पुण्य की चर्चा जो की है महापुरुष ने, वो बतला रहे थे। पहला पुण्य भगवान का भजन करना, दूसरा पुण्य अपने दुश्मन के साथ में भी अहित न करना, अपने दुश्मन का भी हित सोचना, ये पुण्य है। तीसरा पुण्य, चाहे विद्वान हो आप, चाहे धनवान हो, चाहे बलवान हो, सदैव स्वभाव बालक की तरह होना चाहिए, बच्चे जैसा स्वभाव। बच्चे का स्वभाव कैसा होता है? क्लास में लड़े, तेरी ये सीखते सीख रहा हूं, तेरी ये सीखते सीख रहा हूं, और बाहर निकले चलो कबड्डी खेले, चलो कबड्डी खेले। बालक का स्वभाव, क्षण में लड़ना, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। रूठ गए, लड़ाई हो गई, बस कबड्डी खेलने लगे। कुछ भी हो आप, स्वभाव बालक जैसा हो। ये तीसरा पुण्य बताया है महापुरुष। और एक पुण्य बताया है, अपने पाप को कभी मत छुपाओ, बहुत बड़ा पुण्य। चौथा पुण्य है, अपने पाप को कभी मत छिपाओ, ये पुण्य है। परीक्षित जी महाराज ने 88,000 ऋषियों के बीच में अपना पाप कह दिया था। बोले मैंने बहुत बड़ा पाप किया महाराज, मैंने एक संत का अपमान किया है। उन्होंने मुझे 7 दिन का समय दिया, मुझे 7 दिन का समय नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया मेरे साथ में, मुझे 7 दिन का समय दे दिया। उन्होंने 88,000 ऋषियों के बीच में अपने पाप को स्वीकार कर लिया। मैं आपको चौथे पुण्य की बात कर रहा हूं। अपने पुण्य, अपने पाप को स्वीकार करना, अपने पाप को छिपाना नहीं, ये भी एक पुण्य है। और एक पुण्य और बोल दूं, वो है सदैव प्रसन्न रहो। परमात्मा की दी